एपिसोड शुरू होता है और सुबह हो गई होती है तो सोरा आईबी को उठाने के लिए आवाज़ें करने लगता है। जिनी ने बोलती है क्या सुबह हो गई, और फिर सोरा को चुप कराने के लिए इसके सिर के ऊपर हाथ रखती है। तभी इसके मन में आवाज़ आती है जो बिल्कुल अलार्म क्लॉक जैसा है। जी कहती है अलार्म क्लॉक, जी क्या होता है। अब जी उठती है और फिर कहती है चलो आज की ज़िंदगी शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में जे खा रहे होते हैं और फिर आईबी कहती है सोरा तुम पहले से लंबे हो गए हो और बोलने भी लगे हो और पहले से स्ट्रांग भी लग रहे हो। तुम शायद तुम बड़े हो रहे हो क्योंकि तुमने इतने सारे ब्लू पोशन जो खा लिए हैं। लेकिन जो भी हो, अगर तुम हेल्दी हो रहे हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे कैसे भी हो रहे हो। मुझे कहती है तब हम अगले ब्लिज लेटोल्स पहुँचेंगे। वहाँ से ड्राई मीट खरीदने के लिए कुछ चूहे पकड़ने पड़ेंगे ताकि मुझे उससे पैसे मिलें। मुझे कहती है सोरा तुम जल्दी से खाना खा लो क्योंकि हमें जाना होगा। फिर जो इसके मन में आ जाती है जो मैं मीट पकड़ती हूँ अगर मैं उसी को खाऊं पका के तो हमारे पैसे कम खर्च होंगे। अब जी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं जंगल में मीट बनाऊंगी तो उसकी स्मेल से मॉन्स्टर आ जाएंगे। चाहे इसमें पैसे खर्च हो लेकिन ये सेफ ऑप्शन है। अब जी देखती है कि सोरा ने सारे पोषण खा लिए हैं लेकिन इसे अभी भी भूख लग रही होती है, इसलिए ये पोषण ढूंढने के लिए डंपिंग ग्राउंड में जाती है। यहाँ पर आईवी को कुछ कपड़े मिलते हैं और फिर ये कहती है मुझे कब से कपड़े चेंज करने का मन कर रहा था। और गुस्से से चिल्लाता है। फिर ये कहती है हाँ पहले तुम्हारे लिए खाना ढूंढते हैं। फिर ये पोषण को ढूंढती है और फिर इसको ढूंढने के बाद इसे पोषण का पूरा बॉक्स मिलता है। अब ये तो ग्लूज पोषण उठाती है और उन्हें देख के ये कहती है ये वाला नया है और ये दूसरा वाला थोड़ा पुराना है। और फिर ये सोरा से कहती है तुम इसे नहीं खाओगे है ना, लेकिन सोरा इसको खा लेता है। फिर ये कहती है तुम्हारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि ब्लू पोषण हो है ना। सोरा के सामने रेड पोषण होता है और फिर ये इसको भी खा लेता है। और फिर ये कहती है तुम रेड पोषण भी खा लेते हो कि तुमने तो ये पहले नहीं खाया था। फिर इसके सामने ये ग्रीन पोषण रखती है लेकिन ये इसको नहीं खाता है। फिर इसको ये पर्पल पोषण देती है लेकिन ये इसको भी नहीं खाता है। और फिर आईवी के मन में आवाज़ आती है कि रेड पोषण और ब्लू पोषण को मिक्स करो। और फिर रेड पोषण और ब्लू पोषण को मिक्स करती है और ये सोरा को देती है और फिर सोरा इसको खा लेता है। और फिर ये दोबारा इसको पर्पल पोषण देती है लेकिन ये नहीं खाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों चल रहे होते हैं और फिर ये कहती है आज का मौसम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आज हम बहुत दूर तक जाएंगे। फिर ये कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ट्रैवल करने में इतना मज़ा आएगा। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम मिले, मैंने सोचा था कि मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ेगा। वैसे सामने कुछ बेरीज दिखती हैं जिन्हें खाती है और फिर सोरा को दे देती है लेकिन ये इन्हें नहीं खाता। फिर ये इन बेरीज को बाद में खाने के लिए अपने बैग में डाल लेती है। नेक्स्ट सीन में जो खाना खा रहे होते हैं और फिर ये सोरा सारे पोषण खा लेता है। फिर बाद में और मांग रहा होता है। फिर ये कहती है अगर ऐसा ही रहा तो सारे पोषण ख़त्म हो जाएंगे और मेरे पे ज़रूरत के बस पे पोषण ही नहीं बचेंगे। फिर इसके मन से आवाज़ आती है तब तक तुम उठे रहोगे तब तक तुम्हें भूख लगेगी। फिर ये कहती है मुझे सोरा को जल्द से जल्द सुलाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जिसको पकड़ती है और कहती है कि सोरा मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। फिर आई भी कहती है बहुत समय पहले दुनिया में वॉर चल रही थी। एक दिन किंग ने उन सारे जादूगरों को बुलाया जो फ्यूचर देख सकते हैं और उनसे प्रोटेक्शन करने को कहा कि वॉर कैसे एंड होगी। और उन लोगों ने फ्यूचर देखा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए सारे जादूगरों ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक करा लेकिन किसी को नहीं पता कि वो मैजिक क्या था, ना ही अब कोई उसको यूज़ कर सकता है। जो ये काम कर सकता है वो एक ही बच्चा है जो दूसरी दुनिया से है। वो एक भूला हुआ जादू है, वो एक ऐसा जादू है जो कभी भी एक्सचेंज नहीं करता। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब सुबह होती है, सोरा आवाज़ें कर रहा होता है। फिर जी इसको चुप कराती है और फिर इसके मन से आवाज़ आती है। फिर जी कहती है क्या मैं बेड टाइम स्टोरी सुनाते हुए सो गई थी। वो स्टोरी सुनाते समय मेरे को नींद आती है, मैंने आज तक वो स्टोरी कभी एंड तक नहीं सुनी है। फिर जी अपना बैग खोल के देखती है कि उसमें सारे रेड पोशन और ब्लू पोशन ख़त्म हो चुके होते हैं। फिर जी कहती है सोरा जो तुमने ही खाया है ना। सीन शिफ्ट होता है, आईवी ने चूहा पकड़ने का ट्रैप बनाया होता है। इसके ट्रैप में कुछ फंस जाता है और फिर देखने जाती है। फिर ये चूहा नहीं ये स्नैक मॉन्स्टर होता है। इसे देख के डर जाती है और फिर कहती है अब मैं क्या करूँ। फिर कहती है शायद मैं इसको बेच सकती हूँ। फिर अपने बैग के अंदर से एक कपड़ा निकालती है और फिर उसको पकड़ लेती है, उसको रस्सी से बांध के धर लेती है। फिर इसको लेके आगे बढ़ती है। रास्ते में कुछ इसको स्मेल आती है। फिर कहती है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। फिर देखने जाती है। फिर यहाँ पर देखती है यहाँ पे एक घोड़ा है, यहाँ पर कुछ आदमी मरे दले हुए हैं। फिर देख के डर जाती है, यहाँ से भगने लगती है। आगे जाके रुकती है और सांस लेती हुए जाती है। वो सामने लॉकडाउन विलेज है। फिर लॉकडाउन विलेज में जाती है, कहती है मुझे किसी को बताना होगा। फिर इसके सामने एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर टाउन हॉल लिखा रहता है। फिर इसके अंदर जाती है, इसके सामने 3 लोग होते हैं। फिर वो लड़की कहती है तुम्हारे हाथ में वो क्या है।
फिर आई भी कहती है मैंने चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया था, लेकिन इसमें स्नेक मोस्टर फंस गया है। जो ब्लैक टी शर्ट वाला कहता है अगर तुम्हें ये स्नेक बेचना है, लेकिन तुम्हें टाइन होल में नहीं कहीं और जाना चाहिए। फिर आई भी कहती है मुझे कुछ बताना है, मुझे रास्ते में आते वक्त कुछ लोग देखे थे जो कि जख्मी पड़े थे। सब लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। फिर ये लड़की कहती है यहाँ पास आओ और इस बारे में डिटेल में बताओ। फिर आई भी कहती है इसने वो लोग लिटरलो पुलिस के रोड पे देखे जिनकी मोस्टर की हमले की वजह से मौत हो चुकी है। फिर लड़की कहती है अगर ये सच है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस विलेज पे अटैक हो सकता है। जात भी सामने आता है। फिर ये कहता है मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा हूँ कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमला डाकुओं ने नहीं मोस्टर ने करा था। जी कहती है हाँ, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी और घोड़े भी मरे हुए थे। अगर डाकुओं ने ये करा होता उसको चुरा के ले जाते हैं, ना कि उसको मारते। अब ये आदमी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो उस मोस्टर को ढूंढें और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जय जी को थैंक यू बोलता है और फिर कहता है लोकेशन कंफर्म करने के बाद तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर से कहती है रिवॉर्ड। फिर ये लड़की कहती है जिन्हें मोस्टर ने मारा है या फिर मोस्टर को उन्होंने मारा, अगर वो उसकी इन्फो देता है तो उसे पैसे मिलते हैं। जय भी को बुलाती है और फिर इसको एक पेपर देती है। फिर जिससे कहती है जो डॉक्यूमेंट्स लेके बाद में आना। 3 शिफ्ट होता है। फिर आई भी स्नैक बेचने एक शॉप पे जाती है। जो आदमी कहता है मार्केट में स्नैक की वैल्यू 2 डाल है, लेकिन ये स्नैक फीमेल है जो कि रेयर होती है, तो मैं इसको तुम्हें 3 डाल दूंगा। अब आई भी गिरने लगती है और फिर बोलती है। फिर आई भी कहती है 10 कॉपर ब्लॉक्स में एक डिटाल की कीमत 100 कॉपर ब्लॉक्स होती है, जिससे एक डिटाल बनता है। इसका मतलब 3 डिटाल 300 कॉपर ब्लॉक्स के बराबर है। जितने पैसे 30 चूहे बेचने में मिलते हैं, क्या एक डिटाल की कीमत उतना होगा? क्या स्नेक मोस्टर की कीमत इतनी ज़्यादा है? ये आदमी कहता है कि तुम 3 डिटाल में खुश नहीं हो। फिर ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है। अब जो बोलता है कि तुम और स्नेक पकड़ोगी तो तुम मेरे पास लेके आ सकती हो। अब जो सबसे बाहर आती हो फिर कहती है इन पैसों से हम अपनी जर्नी के लिए बहुत सारे ड्राई मीट खरीद सकते हैं। फिर ये सोरा से कहती है चलो तुम्हारे लिए अब खाना ढूंढते हैं। और फिर ये खाना ढूंढने जाती है जंपिंग ग्राउंड में। यहाँ पर इसको बहुत सारे मैजिक बैग मिलते हैं। और फिर ये कहती है यहाँ पर ये 21 बैग्स हैं और दूसरी तरफ सोरा अपना खाना ढूंढ कर खा रहा होता है। फिर ये कहती है मैं चाहूँगी यहाँ पर जो भी काम की चीज़ है मैं उसको अपने साथ ले जाऊँ, लेकिन मैं इतना सब अपने साथ नहीं ले जा पाऊँगी। और जो बैग पुराने मॉडल के हैं इनकी एबिलिटीज़ भी अलग अलग होंगी। फिर इसके मन में आवाज़ आती है अगर एक मैजिक बैग दूसरे मैजिक बैग के अंदर डालोगी तो इतना चाहे जितना तुम ले जा सकती हो। अब आई भी एक बैग दूसरे बैग के अंदर डालती है और फिर उनको साइड में रखती है। और अब दूसरा बैग उठाती है, इसके अंदर ये दूसरा बैग डालने की कोशिश करती है, लेकिन इसके अंदर ये दूसरा बैग जा रहा नहीं होता है। बहुत ट्राई करती है और बहुत ट्राई करने के बाद फिर एक बैग दूसरे बैग के अंदर चले जाता है, लेकिन वो बैग भारी हो रहा होता है। फिर ये सोचती है अगर ये इसमें और सामान डालेगी तो ये बैग और भी ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसे ले जाना मुश्किल होगा। अब ये सभी बैग को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है और फिर कहती है यहाँ पर वो मैजिक बैग हैं जो बाकी मैजिक बैग को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो मैजिक बैग हैं जो अपने अंदर सिर्फ एक बैग को अंदर रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर वो मैजिक बैग हैं जो अपने अंदर 2 मैजिक बैग को अंदर रख सकते हैं। फाइनली जो वो मैजिक बैग हैं जो अपने अंदर 3 मैजिक बैग को अंदर रख सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद ये एक एक करके मैजिक बैग को उनके अंदर डालने लगती है और फाइनली ये सभी मैजिक बैग को एक मैजिक बैग के अंदर डाल देती है। सीन शिफ्ट होता है और ये मैजिक बैग को लेकर मार्केट में जाती है। यहाँ पर एक आदमी आता है और फिर कहता है तुमने जो इन्फो दी थी उसके चक्कर में हम सबों की जान बच गई और हमने पता लगा लिया है कि वो कौन थे। वो मोस्टर ऑगस्ट थे और उनके साथ उनका किंग भी था। कुछ हाई रैंक के एडवेंचर उनको पकड़ने जाने वाले हैं और ये खतरनाक है। जब तक हम उन मोस्टर को ना पकड़ लें तो ये फ्री छोड़ के मत जाना। जो तुमने इन्फो दी थी वो सही निकली और तुम अपने अवार्ड के लिए टाउन हॉल में जा सकती हो। अब आईवी टाउन हॉल में जाती है और फिर लड़की इससे डॉक्यूमेंट दिखाने को बोलती है। आईवी को पता नहीं रहता है कि इसने कौन से बैग में डॉक्यूमेंट रखा था। ये एक एक करके सारे बैग चेक करने लगती है और ये पेपर्स निकाल के इसको देती है। अब इसके बदले में आईवी को 5 गिटार जो कि एक सिल्वर टेबलेट होता है ये इसे देती है और फिर आईवी फिर से कैलकुलेशन करने लगती है। ये लड़की इससे कहती है कि तुमने हाई लेवल की मोस्टर की इन्फो दी है इसलिए तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन भी मिलेंगे। आईवी फिर से कैलकुलेट करने लगती है कि ये कितने चूहे के बराबर होंगे ये पैसे। फाइनली आंसर निकालती है कि वो 250 चूहों के बराबर है। फिर ये लड़की इससे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसलिए तुम इन्हें कहीं गिरा मत देना। अब आई भी इन पैसों को अपने बैग में डालती है और फिर जाने लगती है। पैसे लड़की रोक के कहती है तुम अपने बैग नहीं पे ही भूल गई। अब जो यहाँ से चली जाती है और फिर सीन सेट होता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने टेंट के पास बैठे होते हैं
वहीं पर ही भी आईवी भी बैठी होती है। फिर आईवी यहाँ पर अपना खाना खाती है और फिर सोरा को पोषण देते हुए कहती है कि मॉन्स्टर की वजह से जंगल में खतरा है, तो इसलिए आज हम इधर ही सोएंगे। और जब मैप में देखती है फिर कहती है शायद तब तक हमें लेटॉन में ही रहना होगा, जब तक वो मॉन्स्टर पकड़े नहीं जाए। अगली जगह हमें यहाँ पर जाना है, वो लेटोमी ब्रिज है। लगता है कि वो एक बड़ा शहर होगा। मैं सोच रही हूँ कि वो एक कैसी जगह होगी, शायद से ये एक मज़ेदार एडवेंचर से बड़ी हुई जर्नी होगी। अब ये नीचे लेट जाती है, फिर ये कहती है कि सोरा तब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और फिर ये इतना कह के सो जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।